हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 को। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, सर्टेन इवेंट क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू के बीच में लाई करती है, इवेंट्स क्या होते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, तो उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, हमने जो भी थियरी पार्ट में पढ़ा उसका यूज करके इस स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। अगर किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो हमने देखा था कि कोई भी एक इवेंट है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, दिस इज इवेंट एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो 1 होगी। The probability of an event that cannot happen is एक ऐसा इवेंट जो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से कभी भी नहीं होगा। तो इस टाइप के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और इस टाइप के इवेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं और इस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ये इवेंट इम्पॉसिबल होगा। ठीक है ना, जैसे आपके अंदर एक बैग दिया हुआ है, आपके पास एक बैग है जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की बॉल है। अब मैंने हाथ डाला और उसमें से येलो कलर की बॉल, तो पॉसिबल ही नहीं, रेड ग्रीन एंड ब्लू ही है, तो येलो निकल ही नहीं सकती। तो उस टाइप के केसेस में हमें इम्पॉसिबल इवेंट मिलेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब होगी ही होगी। तो इस टाइप के केस में हम देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू होगी 1 and such event is called, क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, ये भी हम देख चुके हैं, और सर्टेन इवेंट। ठीक है ना, तो इस टाइप के इवेंट के भी एग्जांपल हम देख चुके हैं कि अगर एक बैग है, उसके अंदर ब्लू कलर की बॉल है और मैंने हाथ डाल के निकाला तो उसमें ब्लू कलर की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ब्लू कलर की है तो ब्लू कलर की ही निकलेगी। तो इस टाइप के इवेंट को बोलेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, क्या होगी, 1 होगी। हमने देखा था जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी सारी की प्रोबेबिलिटी, जैसे 2 एलिमेंट्री इवेंट अगर हम देखें हेड और टेल के लिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग टेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो उनका सम हमेशा 1 होगा। The probability of an event is greater than or equal to, तो हमने देखा था greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। हमने माना था कि कोई भी एक प्रोबेबिलिटी है, सपोज A एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब 0 और 1 भी हो सकती है और उसके बीच में लाई करेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए थे, हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसके आंसर्स हमें देख लेने, डिस्कस ही करने, जस्ट कि वो लाइकली इवेंट है या नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं रीड कर देता हूँ टेक्स्ट बुक में देखकर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following experiment have equally likely outcomes, और एक्सप्लेन करना है आपको कि जो इवेंट्स यहाँ लिखे हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे या नहीं होंगे, ये हमें बताना है और एक्सप्लेन करना है कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं और है तो क्यों है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। आपको बताना है कि ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी इसके लिए। तो देखो, कार कब स्टार्ट नहीं होगी, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, मतलब वो खराब हो गई हो, तो वो स्टार्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली उस केसेस में तो हम देख लेंगे कि वो स्टार्ट ही नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, वापस
सर्टेन इवेंट हो जाएगा कि खराब है कार तो ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं होगी, तो सर्टेन इवेंट हो गया। फिर दूसरे केसेस की अगर हम बात करें कि कुछ खराबी हो गई, तो उस केसेस में क्या होगा, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर डिपेंड करेंगे कि वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इस टाइप के इवेंट में हम नहीं बोल सकते कि कार स्टार्ट होगी या ना होगी, वो लाइकली इवेंट है। स्टार्ट होने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर होंगे और स्टार्ट नहीं होने के लिए भी बहुत, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट या आउटकम्स, वी डोंट गेट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। तो जैसे एक बास्केटबॉल आपने देखा होगा, तो बास्केटबॉल में बास्केट डालना होता है, तो बास्केट डालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब वो शूट कर जाएगा, मिस हो जाएगा या फिर वो शूट कर जाएगा, तो वो तो प्लेयर की एबिलिटी पे करता है डिपेंड। अगर प्लेयर अच्छा होगा तो वो शूट कर जाएगा, अब जैसे हम जैसे प्लेयर होंगे तो ऑब्वियसली हर बार मिस ही करेगा, तो वहां पर इक्वली आउटकम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। इक्वली आउटकम्स कहाँ डिपेंड करेंगे, गेम्स के रूल भी होंगे, गेम्स के रूल अगर अलग अलग होंगे तो हम मिस कर जाएंगे, पास से फेंकना है दूर से फेंकना है, तो वो बहुत सारी सिचुएशंस वहां पर डिपेंड करेगी। जैसे इतने पास में अगर बास्केट लगी और मुझे डालना है तो मैं हर बार डाल दूंगा, ठीक है ना, वो भले मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूं या नहीं। तो ये आपको डिपेंड करेगा सिचुएशन पे अकॉर्डिंग टू गेम रूल्स। तो ये यहाँ पे भी हमें मिलेंगे इक्वली अनइक्वली लाइकली आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। से थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स, तो ये कोई भी इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। किसी भी बच्चे से अगर आप पूछोगे जो नहीं है 10th में फर्स्ट का, तो वो या तो ट्रू बोलेगा या फॉल्स, मतलब इसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं और दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स मिलेंगे, क्योंकि ये तो आप डिपेंड करोगे उसकी दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट वन इज, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। ठीक है ना, एक बेबी बोर्न हुआ है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, दो ही टाइप के हैं, तो या तो बॉय होता है या गर्ल होता है। किसी से भी आप पूछोगे तो वो बोलेगा, एक्सपेक्ट क्या करेगा कि या तो बॉय होगा या गर्ल, तो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स मिलेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 2 जो आपको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। अब हम देखते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन इज considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning। ठीक है ना, यहाँ पर beginning होगा, beginning of a football games। तो क्यों हमेशा आप क्रिकेट गेम्स या फुटबॉल गेम्स में आपको अंपायर को या रेफरी को आप देखते हैं कि वो कॉइन को टॉस करता है, डिसाइड करता है कि विच टीम इज प्लेइंग फर्स्ट। ठीक है ना, कौन सी टीम आपकी फर्स्ट प्ले करेगी या खेलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द कॉइन इज, यहाँ पे लिखेंगे वी गेट ओनली 2 पॉसिबल वे which are equally likely outcomes। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही आउटकम्स मिलेंगे, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, और वो भी इक्वली लाइकली है, तो यहाँ पर हम इसीलिए डिसाइड करते हैं कि या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। देयरफॉर, और वो दोनों इक्वली है, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है, तो देयरफॉर we get a unpredictable, completely unpredictable वैल्यू या अनप्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देन we get only 2 possible way which are equally likely outcome, so therefore we use as a coin, so we use
completely unpredictable side, ठीक है ना। वी यूज कॉइन फॉर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल साइड। हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी साइड आएगी, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉइन का यूज करते हैं, ताकि हमें एक फेयर वे मिले कि या तो हेड हो गया टेल, किसी को नहीं पता है कि कुछ भी मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें दिया है कि इस फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आपको यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की या नहीं। तो देखो फर्स्ट वाले की हम देखेंगे, इट इज अ प्रोबेबिलिटी बिकॉज प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन, तो ये जो वैल्यू मिल रही है, हम सपोज मान लेते हैं कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/3, सो विच इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो देख लेते हैं कि लाई कर रही है कि नहीं। तो 2/3 लाई बिटवीन 0 and 1, so it is a probability of any event, ठीक है ना। यहाँ पर हम b की बात करें तो b क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो probability never be, probability of an event never be negative, कैसी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब हम अगर बात करें सी, तो 15% और 0.15, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल वैल्यू में, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.15, सो इट इज लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है ना। किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी होगा। एंड 0.7 it is also lie zero and 1, so it is a probability for any event। तो जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, या 0 या 1 होगी, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की। उसको छोड़कर अगर 2.3 या 5/2 अगर आपको मिलता है, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये आप दो चीजें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो ये एक इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आंसर नंबर 5 में हमें पता है कि कोई भी एक इवेंट होता है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमें पता है कि हमें क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दिया है, दैट इज अ इवेंट, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी है, तो आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो सिंपल सी है, यहां पर हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 0.05 मींस 0.95, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो अगर हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगी, 0.95 हो गई। तो ये हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1। दोनों के इवेंट का सम क्या होगा, इन दोनों इवेंट का सम 1 होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बेग कंटेन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। बेग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है ना। एक बेग के अंदर क्या रखा हुआ है, लेमन फ्लेवर कैंडी रखी हुई है, बहुत सारी है। मालिनी टेक आउट कैंडी विदाउट लुकिंग इट इनटू बेग, मतलब मालिनी ने कैंडी निकाली है बिना बेग में देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो आपको निकालने की, मालिनी ने जैसे ही हाथ डाला और निकाला, तो एक ऑरेंज कलर की या ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी मिलनी चाहिए। तो अब ये मिलेगी कैसे, जब हमारे बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है, तो ऑरेंज फ्लेवर, तो ये बोलेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में, द बैग कंटेन ऑरेंज, सॉरी, लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली,
सो मालिनी डोंट या डजंट लिख लो, मालिनी डजंट टेक आउट अ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है ना। सो दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज अ impossible event, ठीक है ना। it is an impossible event and the probability of event is 0। क्या होगी? 0 होगी। probability of event is 0। चलो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस इवेंट की 0 होगी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जब ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। अब सेकंड में पूछा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बैग के अंदर क्या है? ओनली, तो बैग कंटेन ओनली ऑरेंज लेमन फ्लेवर कैंडी। सो मालिनी टेक आउट अ लेमन कैंडी, ठीक है ना, लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगी उसको। इट इज अ, यहाँ पर आपको लिख देना है, इट इज अ श्योर इवेंट। कैसा इवेंट होगा? श्योर इवेंट होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कैसी होगी? क्योंकि यहाँ पर लेमन कलर की कैंडी ही, लेमन कलर नहीं, लेमन फ्लेवर की कैंडी ही आपके बैग के अंदर, और अगर आप कोई भी आंख बंद करके या कैसे भी निकालोगे तो लेमन फ्लेवर की कैंडी ही मिलेगी। तो ये एक श्योर इवेंट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बॉल के लिए बताया था। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज अ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। मतलब 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और उसमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पर नहीं आता है, मतलब सेम बर्थडे नहीं आता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.992। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। मतलब 3 में से 2 बच्चों का सेम बर्थडे नहीं आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, नहीं आता है। और हमें पता करना है कि कब उन 2 बच्चों का सेम बर्थडे आता है, वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो। लेट E is an event to having same birthday of 2 students, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है E। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, एक इवेंट मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी है, आपको फाइंड आउट करनी है। सो अब आप यहां पर मान लेते हैं गिवन क्या है, एंड देयर इज अ गिवन, क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, क्या दिया है? 2 स्टूडेंट्स दिया है ना, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने को क्या दी है? सेम बर्थडे। मींस किसकी प्रोबेबिलिटी दी है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको दी है, तो ये वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.992 दी हुई है, ठीक है ना। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है ना, हमेशा 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये दिए 0.992। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमें क्या मिलेगी? 1 माइनस 0.992। तो अगर आप यहां से फाइंड आउट करोगे
तो 0.992 को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 0.008। तो ये 0.008 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, कि उन दो बच्चों का सेम बर्थडे हो, ठीक है ना, किसी भी दो बच्चे का, तीन में से किसी भी दो बच्चे का सेम बर्थडे हो। तो आपको क्या पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री दिया है तो हम उससे जो इवेंट है, मेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है कि एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स, ठीक है ना, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बैग बना लेते हैं, ये चलो एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेड बॉल कितनी है, तो देखते हैं आंसर 8 में गिवन है नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, तो दैट इज 3। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो वो है 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 5 + 3 8। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो दैट लेट R be the event to getting रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हमने एक इवेंट माना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 3, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 8। तो P ऑफ R हो जाएगा 3/8, मतलब प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ रेड बॉल इज 3/8। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, इज नॉट अ रेड। तो देखो हमने मान लिया कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ये एक इवेंट है गेटिंग अ रेड बॉल एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमने मान लिया टू गेटिंग नॉट अ रेड बॉल, ठीक है ना। अब हमें पता है कि दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। तो हमें P प्रोबेबिलिटी ऑफ R कितना दिया है, 3/8। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट R निकालना है, तो बहुत ही इजी है, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट R इज इक्वल्स टू 5/8। तो अब इन दोनों को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम 8 टाइम्स बॉल, एक बॉल के अंदर से 8 टाइम्स बॉल को निकालते हैं, तो उसमें से 3 टाइम्स हमें क्या मिलेगी, रेड बॉल मिलेगी, और 5 टाइम्स हमें रेड बॉल नहीं मिलेगी। तो कौन सी बॉल मिलेगी, ब्लैक बॉल। तो ये ब्लैक बॉल की भी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में हमें बार बार थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मैं रीड कर देता हूँ। A box contain 5 red marbles and 8 white marbles and 4 green marbles। तो एक बॉक्स के अंदर अपन मान लेते हैं, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रेड मार्बल्स है। रेड कितने, दैट इज 5, एंड व्हाइट कितने हैं, तो व्हाइट आपके हैं यहाँ पर, व्हाइट मार्बल कितने हैं, तो 8 व्हाइट मार्बल है। ग्रीन कितने हैं, तो ग्रीन मार्बल है आपके पास 4, ठीक है ना। तो वन ऑफ द मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। कोई भी एक मार्बल आपको उसमें से निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू गेटिंग अ रेड मार्बल। सेकेंड है that is to getting a white marble, and third one is not green, ठीक है ना, आपको नॉट ग्रीन निकालना है। तो देखो कि ये 3 प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है।
आपको एक बॉक्स के अंदर 584 दिखाई दे रहा है, मतलब 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है। मार्बल्स मतलब छोटी छोटी गोलियां है, मार्बल्स आप समझ सकते हो, जैसे कंचे अपने कहते थे वही, और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो हम लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर हमारे आंसर्स में कि नंबर ऑफ रेड मार्बल्स that is 5, number of white marble it is 8, and number of green marbles it is 4. तो total number of marbles कितने हो जाएंगे? total number of marbles 17, ठीक है ना, 17 मार्बल्स होंगे टोटल। तो हमने एक इवेंट है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा लेट बी द इवेंट ऑफ आर टू गेटिंग अ, डायरेक्टली मैं मान लूंगा कि आर एक इवेंट है। चलो लिख ही लेते हैं एक बार, और मैं बता देता हूँ कि कैसे। लेट आर डब्ल्यू एंड जी आर द इवेंट टू गेटिंग red marble, white marble, and green marble respectively. देखो ये 3 इवेंट मान लिए RWG टू गेटिंग अ रेड मार्बल। तो रेड मार्बल को हमें यहाँ पर मिलना है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं? 5, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं? 17। तो ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ रेड। अब हम यहाँ पर देखते हैं टू गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है ना। तो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो टोटल कितने हैं? 17 है, और हमें निकालना है क्या? व्हाइट मार्बल के लिए। तो यहाँ पर व्हाइट मार्बल कितने हैं? 4, तो 4/17 हो गई। अब हम ग्रीन के लिए निकाल लेते हैं, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 17 है, और ग्रीन कितने हैं? सॉरी, व्हाइट तो आपके पास 8 थे, ग्रीन आपके पास 4 थे, तो व्हाइट मार्बल की हो गई 8/17 ग्रीन की। बट हमें ग्रीन की नहीं निकालनी, नॉट ग्रीन, मतलब हमें नॉट ग्रीन की निकालनी है। तो हमें पता है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे, तो दैट इज 1 - 4/17, तो ये हो जाएगी 13/17। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नॉट अ ग्रीन मार्बल, ठीक है ना, ग्रीन मार्बल नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/17। या फिर आप दोनों, ग्रीन नहीं मिलेगा मतलब रेड मिलेगा और व्हाइट मिलेगा, इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते थे। तो ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको टोटल पता होना चाहिए, और कितने व्हाइट थे, कितने रेड थे और कितने ग्रीन थे, ये पता होना चाहिए। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन की निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आप ये इजीली कर सकते हो। अब ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैं यहाँ पर रीड कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। तो देखो एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मतलब छोटा गुल्लक नहीं बोलते थे, तो 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100 कॉइन्स है, ठीक है ना, 100 कॉइन्स। एंड 1 रुपीज, 1 रुपीज के कितने कॉइन है? तो ₹1 के कितने कॉइन है? 50 कॉइन्स है, ठीक है। चलो हम लिख लेते हैं, 2 रुपीज के भी है 20, तो ₹10, सॉरी ₹2 इज इक्वल टू 20 कॉइन्स, ठीक है। 5 रुपीज की भी कॉइन है, बहुत पैसे हैं इसके पास, तो इस बच्चे के पास जिसके पास ये गुल्लक है या पिगी बैंक है, तो 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है, ठीक है ना, ये इतने सारे कॉइन्स हैं। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the banks turn upside down। आपने बचपन में किया होगा, मैंने तो बहुत किया। पिगी बैंक लेता था और उसको, उसमें जब भी कोई पैसे देके जाता था तो मैं उसमें रख देता था, फिर लास्ट में जब भी जरूरत होती थी, चॉकलेट खानी होती थी, तो मैं उसको उल्टा करके क्या करता था, हमारे यहाँ उसको पिगी बैंक नहीं, मतलब आप तो पता ही है, इंडिया में उसको गुल्लक बोलते हैं,
ठीक है ना। तो उस गुल्लक को हम ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा करके टेल करके उसमें से पैसे निकालते थे। तो वही चीज इन्होंने बोली कि अगर आप उसको ऐसा टेढ़ा करके निकालोगे और उसमें से कोई एक सिक्का गिरेगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 50 पैसे कॉइन और इट विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है ना। तो आपको दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर। तो टोटल कॉइन्स में हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ये आंसर नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ मेमोरीज जो होती है आपके बचपन की वो याद आ जाती है। तो देखो यहाँ पर 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो लिख लेते हैं 100 कॉइन्स। ठीक है। ₹1 के कितने कॉइन है, तो ₹1 के 50 कॉइन्स हैं। ठीक है ना। ₹2 के कितने हैं, तो 20 कॉइन्स हैं। एंड ₹5 के 10 कॉइन्स हैं। तो अब ये टोटल निकाल लेते हैं हम। तो टोटल कितने हैं, टोटल कॉइन्स, तो टोटल कॉइन्स हो जाएंगे 10 + 50 150 एंड 30, 150 + 30 180 कॉइन्स हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास 180 कॉइन्स है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि एक प्रोबेबिलिटी है ए टू गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन। ठीक है ना। हम मान लेते हैं, चलो लेट ए एंड बी the event to getting 50 पैसे और ₹5 कॉइन। अगर आप ऐसा टेढ़ा करते हो तो 50 पैसे और 5 रुपीज का कॉइन मिलेगा। ये प्रोबेबिलिटी हमने मान ली ए और बी। तो हमें निकालनी है टू गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन्स। अगर हम करते हैं तो उसमें से 50 पैसे का कॉइन मिले हमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कॉइन्स कितने, दैट इज 180। उसमें 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100। तो इसको लिख लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 10/18। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 5 10 एंड 2 9 18, तो 5/9। अगर 9 कॉइन्स अगर आप उसमें से गिराते हो तो उसमें से 5 कॉइन 50 पैसे के होंगे। अब हम मान लेते हैं कि हम पहले प्रोबेबिलिटी, हमें वैसे 5 रुपीज का कॉइन नहीं होने की, मतलब अगर उसमें से कॉइन गिरे वो 5 रुपीज का नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम पहले निकाल ले कि वो हम गिर रहा है जो कॉइन वो 5 रुपीज का है। फिर हम नॉट बी निकाल लेंगे। ठीक है ना। एक इवेंट निकाल लेते हैं बी के लिए जिसमें हमें 5 रुपीज का कॉइन मिल रहा है। अगर उस इवेंट को 1 में से माइनस कर देंगे तो मतलब वो सारे इवेंट्स हमें मिल जाएंगे जब हमें 5 रुपीज के कॉइन नहीं मिल रहे हैं। तो 5 रुपीज के कॉइन कब मिल रहे हैं, तो टोटल है 180/10। तो 18 कॉइन्स अगर गिर रहे होते हैं उसमें से एक कॉइन आपको 5 रुपीज का मिलेगा। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं टू नॉट गेटिंग अ कॉइन ऑफ 5 रुपीज। तो इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17/18। मतलब 18 कॉइन्स अगर उसमें से गिनते हैं तो 17 कॉइन्स उसमें 50 पैसे के हो सकते हैं, 1 रुपीज के हो सकते हैं, 2 रुपीज के, बट 5 रुपीज के नहीं होंगे। सिर्फ एक ही कॉइन उसमें से 5 रुपीज का होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे रीड कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक एक्वेरियम के लिए उसने कुछ फिशेज वहां से लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिशेज। तो नंबर ऑफ मेल कितनी है, 5 एंड फीमेल कितनी है, ठीक है ना, 8। ठीक है ना। फीमेल फिशेज की ज्यादा है वहां पर और मेल फिशेज जो है वहां पर वो कम है। ठीक है ना। टोटल 13 फिशेज है। इसमें से जो भी शॉपकीपर है उसने हाथ डाला और एक फिश को निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि टोटल नंबर ऑफ फिश, मेल फिश कितनी है, नंबर ऑफ मेल फिशेस कितने हैं, तो दैट इज 5। नंबर ऑफ फीमेल फिशेस कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हो जाएंगे, ये जरूर निकालना होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 13। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट
A be the event to getting a male fish. ठीक है ना, एक मेल फिश हमें मिले उस एक्वेरियम में या शॉपकीपर को मेल फिश मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मानी ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो टोटल कितने हैं 13, मेल फिशेस कितने हैं 5/13 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यही था ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। जो हमारी फिश मिल रही है 13 फिशेस में से अगर हम निकालते हैं तो वो मेल फिश है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर दिया है एक व्हील स्पिनर, ठीक है ना। तो स्पिनर दिया हुआ है जिसके अंदर 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सपोज मान लेते हैं दिस इज अ स्पिनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पर एक क्या है, डायल है, ठीक है ना, जो रैंडमली घूम रहा है। तो अगर हम स्पिनर को ऐसे घुमाते हैं तो ये स्पिनर का जो डायल है वो 1 पर रुकेगा, 2 पर रुकेगा, किसी पर भी। तो ये सारे इक्वली आउटकम्स है, या तो 1 पर रुक सकता है या तो 2 पर रुक सकता है, मतलब एक बार एक ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एन ऑड नंबर, अ नंबर इज ग्रेटर देन 2। तो ये नंबर्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमें किस किस के लिए निकालनी है। फर्स्ट है टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, सेकेंड है एन ऑड नंबर, ठीक है, एक ऑड नंबर मिले। फिर थर्ड क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, greater than 2, and fourth one is a number less than 9, a number less than 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, तो हम लिख लेते हैं, आंसर्स देखते हैं। आंसर नंबर 12, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, दैट इज 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक के नंबर है। तो टोटल नंबर्स हमारे 8 है। फर्स्ट के लिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो 8 तो हमें एक हमने इवेंट मान लिया कि एक इवेंट है जिसमें हमें 8 मिले। तो 8 कितनी बार है, सिंपल 1 टाइम है। और कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर्स है, टोटल कितने नंबर से 8 नंबर्स, उसमें से 8 जो लिखा हुआ है ये 8 कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है। तो 1/8, 1 भी कितनी बार है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/8 होगी। अब हम देखते हैं सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। सेकेंड इवेंट है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो मैंने इस इवेंट को मान लिया बी। तो बी में हमें देखना है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से छोटे कितने नंबर है, 1 2, बाकी बड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर्स आपके ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं 8, एंड ग्रेटर देन 2 नंबर्स कितने हैं 6, 3 भी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 4 5 6 7 8 ये सारे ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 3/4 हमें मिलेगा। फिर हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में अ नंबर लेस देन 9, ठीक है ना। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो लेस देन 9। तो सारे के सारे नंबर्स लेस देन 9 है, मतलब 8 के 8 नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमें श्योर इवेंट मिलेगा। एक ऐसा इवेंट होगा श्योर इवेंट, क्योंकि सारे नंबर 8 से लेस देन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इजी थे। आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक के ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के 13 to 25 तक के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस